Welcome back dear aspirant. Today we will discuss here the table turned by William Wordsworth. William Wordsworth ने इस पोएम को 1798 के लिरिकल बैलेड्स एडिशन में पब्लिश कराया था। इस पोएम का सबटाइटल हो जाता है एन इवनिंग सीन सेम सब्जेक्ट। इसको आपको ध्यान रखना है, मे बी एग्जाम में ये पूछ लिया जाए। इस पोएम को विलियम वर्ड्सवर्थ 32 लाइंस विद 8 स्टैंजास के साथ लिखते हैं और स्पेशली ये पोएम उन्होंने अपने फ्रेंड मैथ्यू को एड्रेस करते हुए लिखी है, क्योंकि ये जो मैथ्यू है एक बुक वॉर्म की तरह से है, मीन्स इसको बुक से बहुत ज़्यादा लगाव है, तो वो उसे क्विट करने को कहते हैं कि अपनी बुक्स को रखो और नेचर को देखो, क्योंकि ये जो बुक बैरन लीव्स की तरह से बताया है कि ये जो बुक्स होती है ना बैरन लीव्स की तरह से होती हैं। अपने फ्रेंड मैथ्यू को वो एड्रेस करते हुए ऐसा बोल रहे हैं। इस पोएम को वर्ड्सवर्थ ने बैलेड मीटर में लिखा है, मीन्स टेट्रामीटर, यानी कि राइमिंग स्कीम क्या होगी ए बी। ओके, टेट्रामीटर यानी कि 4 एम्स। ओके, विद पोएटिक फीट विद एन अनस्ट्रेस्ड बीट पैटर्न, यानी कि ये यहाँ पर हमें स्पॉन्डी जैसा एहसास कराता है। इयम्बिक टेट्रामीटर, अब देखो इन लाइंस में लाइक अप बीट्स हमें देखने को मिले तो वहां पर स्पॉन्डी होता है। एक ही लाइन में 2 स्ट्रेस्ड बीट्स अगर मिले, जैसे अप अप। अब देखो यहाँ पर ये 2 स्ट्रेस्ड बीट्स हैं, तो यहाँ पर मीन्स क्या होगा स्पॉन्डी। इसको अब ध्यान रखना, मे बी ये पूछ लिया जाए। ठीक है, सो वर्ड्सवर्थ ने इसको 4 एम्स में यानी कि टेट्रामीटर में रखा है और इयम्बिक ट्राईमीटर का भी वो इसमें यूज करते हैं। ये बैलेड मीटर में उन्होंने पोएम लिखी है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए पोएम की तरफ मूव करते हैं। इस पोएम में वर्ड्सवर्थ अपने फ्रेंड को एड्रेस करते हुए कह रहे हैं, अप माय फ्रेंड एंड क्विट योर बुक्स और श्योरली यू विल ग्रो डबल। अप माय फ्रेंड एंड क्लियर योर बुक्स, व्हाई ऑल दिस टॉयल एंड ट्रबल। इन लाइन को आप ध्यान से रीड करो। टॉयल एंड ट्रबल और कहाँ आपको सुनने को मिलता है? शायद यहाँ पर उन्होंने शेक्सपियर का जो फेमस नाटक है ना मैकबेथ, ये पूछ लिया जाए, उसको यहाँ पर सिग्निफाई किया है, उसका यहाँ पर साइन दिया है टॉयल एंड ट्रबल। ये डबल डबल टॉयल एंड ट्रबल वाली लाइन हमें मैकबेथ में देखने को मिलती है। तो मीन्स वहाँ पर जो डबल डबल टॉयल एंड ट्रबल मीन्स क्या होता है कि जो मेन कैरेक्टर है उसको वहाँ पर खतरा है, किससे? विचेस से। ठीक है, और ये जो वो विचेस की तिगड़ी है उन्होंने ये लाइन बोली थी, डबल डबल टॉयल एंड ट्रबल। तो ये साइन भी यहाँ पर किसका है? यानी कि सौरों का है, दुख का है और पीड़ा का है। तो इस तरह से जो वर्ड्सवर्थ हैं वो यहाँ पर शायद इसी चीज का संकेत दे रहे हैं, टॉयल एंड ट्रबल। इसको आप ध्यान रखेंगे। अप माय फ्रेंड, उठो मेरे फ्रेंड और अपनी बुक्स को क्विट करो, छोड़ दो। निश्चित रूप से ये आपको 2 गुना बढ़ा देंगे। उठो उठो मेरे दोस्त, अपनी जो आंखें हैं उनको साफ करो। और ये इतना परिश्रम क्यों, इतनी परेशानी क्यों? ये कौन बोल रहे हैं? ये वर्ड्सवर्थ अपने फ्रेंड को एड्रेस करते हुए बोल रहे हैं और बुक्स को वो रखने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, इनको आप ध्यान रखोगे। बुक्स को क्या बोल रहे हैं? वो रखने के लिए बोल रहे हैं। नेक्स्ट, The sun above the mountains had a refreshing lustre mellow through all the long green field, has spread his first sweet evening yellow. In these lines, Wordsworth explained here, sun above the mountains had, कि जो सूर्य है वो माउंटेन के सिर पर है। a freshening lustre mellow, वहाँ पर एक फ्रेश चमक दिखाई दे रही है, मधुर। थ्रू ऑल द लॉन्ग ग्रीन फील्ड्स हैज स्प्रेड, जो सभी हरे वनों में फैली है। हिज फर्स्ट स्वीट इवनिंग येलो, और वो कह रहे हैं कि शाम की रोशनी हरे भरे खेतों में फैल रही है। यानी कि वो उसे एड्रेस करते हैं अपने फ्रेंड को और बोल रहे हैं कि आओ और ये जो ढलता हुआ सूरज है ना माउंटेन के ऊपर जो है, इसकी जो चमक है उसको देखो। हिज फर्स्ट स्वीट इवनिंग येलो, ये पीली इवनिंग देखो यहाँ पर दूर दूर तक फैली हरी भरी जमीन पर। बुक्स टिस अ डल एंडलेस स्ट्राइफ, जो ये किताबें हैं ना ये एक एंडलेस संघर्ष होती हैं। कम हियर द वुडलैंड लिनेट, आओ इधर। और ये जो वुडलैंड लिनेट है यानी कि जो धरती पर जो वो छोटी चिड़िया है उसको सुनो। यहाँ पर एक चिड़िया को वो बोल रहे हैं वुडलैंड लिनेट, उसके हाउ स्वीट हिज म्यूजिक, उसका जो म्यूजिक है वो कितना सुंदर है। ऑन माई लाइफ देयर इज मोर ऑफ विजडम इन इट, और उस गाने में सीखने लायक बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर वो बुक्स को रखने की बात कर रहे हैं और वुडलैंड लिनेट यानी कि वो चिड़िया है उसका मधुर संगीत बोल रहे हैं। नेक्स्ट, एंड हार्क हाउ ब्लिद द थ्रोस्टल सिंग। हार्क हाउ ब्लिद द, ये जो थ्रोस्टल है यहाँ पर इन्होंने इसका यूज किया है। थ्रोस्टल यानी कि इसका गाना गाने वाला। ठीक है, ये थ्रोस्टल कितनी
शांति से गा रहा है, कितनी खुशी से गा रहा है, हाउ ब्लीथ यानी कि खुशी से। He too is no mean preacher, come forth into the light of things, let nature be your teacher। ये तो पूछा गया था ना कि जो नेचर है उसे अपना टीचर बनने दो। come forth into the light of things, आओ जो लाइट ऑफ थिंग्स है यानी कि जो प्रकाश है, चीजों का जो प्रकाश है उसमें आओ, अपने आप को प्रकृति से सीखने दो। ठीक है, प्रकृति सबसे बड़ी टीचर होती है, अपना टीचर प्रकृति को बनने दो। ये लाइंस वो बोल रहे हैं। शी हैज अ वर्ल्ड ऑफ रेडी वेल्थ, our minds and hearts to bless, spontaneous wisdom breathed by health, truth breathed by cheerfulness। तो इस ये बोल रहे हैं शी हैज अ वर्ल्ड ऑफ रेडी वेल्थ। ये शी किसके लिए यूज किया यहाँ पर, नेचर के लिए, कि जो है उसके पास अपने प्रॉस्पेरिटी है, नेचर के पास अपने धन संपत्ति वाला संसार है। हमारा जो माइंड है और हार्ट है उसे आशीर्वाद देने दो। स्पॉन्टेनियस विजडम यानी कि जो बुद्धि है जो हमें आसानी से मिल सकती है, ब्रीथ बाय हेल्थ, और जो स्वास्थ्य हमारा अच्छा बन सकता है उसे बनने दो। वो कह रहे हैं कि नेचर से जुड़ो, चीज़ों को अपना नेचर के प्रति छोड़ दो। नेचर जो है हमें एक अच्छाई की तरफ ले जाएगी। ट्रुथ ब्रीथ बाय चीयरफुलनेस, और जो सच्चाई है ना उसको खुश हो जाने दो। तो इस तरह से वो नेचर की प्रशंसा कर रहे हैं और अपने आप को नेचर से जोड़ने की बात कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि संसार के साथ जो शारीरिक रूप से जुड़ने आता है ना उसे खुश होने दो। किसके साथ, नेचर के साथ। ये जो बुक है ना ये तो बैरन लीव्स की तरह से है। बैरन लीव्स इनको बताते हैं वन इम्पल्स फ्रॉम अ वर्नल वुड, ये वाली लाइन्स तो पूछी गई थी प्रीवियस ईयर में। वन इम्पल्स फ्रॉम अ वर्नल वुड मे टीच यू मोर ऑफ मैन ऑफ मोर मोरल इविल एंड गुड देन ऑल द सेजेस कैन। वो कह रहे हैं कि वन इम्पल्स ऑफ यहाँ पर कह रहे हैं कि एक जो वसंत ऋतु में फॉरेस्ट है ना, वर्नल वुड, एक फॉरेस्ट वसंत ऋतु में आपको इतना सिखाएगा जितना कि एक बुद्धिमान व्यक्ति भी नहीं सिखा सकता। देन ऑल द सेजेस कैन, यानी कि वो इतना सिखा देगा। वसंत, आने वाला वसंत ऋतु जो है, जंगल में आपको जो भी ह्यूमैनिटी है, दुष्टता है और अच्छाई है, वो उन सब का ज्ञान करा देगा, और इतना ज्ञान करा देगा कि एक बुद्धिमान, सेजेस कैन, एक बुद्धिमान व्यक्ति भी ऐसा नहीं कर सकता। स्वीट इज द लॉर विच नेचर ब्रिंग्स आवर मेडलिंग इंटेलेक्ट। स्वीट नेचर बॉन्ड मीन्स ये जो नेचर है ना, ये जो ज्ञान लाती है वो बहुत ज़्यादा स्वीट है। अवर मेडलिंग इंटेलेक्ट, जो हमारी दखलंदाजी करने वाली ये इंटेलेक्ट है ना, बुद्धि है, मिस शेप्स द ब्यूटियस फॉर्म्स ऑफ थिंग्स, ये चीज़ों को क्या करती है, मिस शेप कर देती है, विकृत कर देती है। वी मर्डर टू डिसेक्ट, और हम क्या करते रहते हैं, इससे मर्डर करते रहते हैं, यानी कि इच्छाओं का मर्डर करते रहते हैं। यानी कि हमारी जो इच्छाएं हैं जिससे हमें आनंद मिल सकता है, हम उन्हें काट छांट कर रखते रहते हैं, है ना, अपनी बुद्धि का यूज करके। और ये जो नेचर है ये हमें क्या कर सकती है, एक बहुत ही सुंदर स्वरूप दे सकती है। एनफ ऑफ साइंस एंड ऑफ आर्ट, क्लोज अप दोज बैरन लीव्स, यहाँ पर बैरन लीव्स का यूज किया है। मे बी ये लाइन आपसे पूछ ली जाए। एनफ ऑफ साइंस एंड ऑफ आर्ट, पर्याप्त है साइंस और आर्ट, जितना भी सीख लिया बहुत हो गया। क्लोज अप, बंद कर दो। दोज बैरन लीव्स, यहाँ पर बुक्स को बोला है कि वो सिर्फ बैरन लीव्स की तरह से हैं, बुक्स को कंपेयर किया है बैरन लीव्स से। जो हमने सीख लिया वो काफी है, सफिशियंट है। कम फोर्थ, अब देखो यहाँ पे फ्रेजल वर्ब का यूज हो ना, कम फोर्थ, जिसका मीन्स होता है आगे आओ, एंड ब्रिंग विद यू अ हार्ट, और अपना जो है एक हार्ट लेकर आओ, दैट वॉचेज एंड रिसीव्स, जिससे तुम रिसीव कर पाओ। कह रहे हैं कि जो साइंस और आर्ट है उनका और ज़्यादा नॉलेज लेने की उनकी ज़रूरत नहीं है। ये जो बुक्स की बैरन लीव्स है ना, इनको एक तरफ रख दो, बाहर आओ, देखो, सुनो, अपना दिल जो है खोल कर रखो और इस नेचर का स्वागत करो। ठीक है, तो ये ब्यूटीफुल सी पोयम हो जाती है विलियम वर्ड्सवर्थ की। इसको आपको रीड कर लेना अच्छे से, इसकी एक एक जो लाइन्स हैं उनको अच्छे से रीड कर लेना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन हैव अ गुड डे, बाय बाय।